दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के परिणाम आने के बाद अब सबका निशाना अब विभिन्न प्रदेशों में है क्योंकि जिस तरीके से 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार और विभिन्न प्रदेशों में है और हमारे साथ हैं सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद प्रकाश तिवारी। हम इनसे बात करेंगे कि एनडीए को लेकर किस तरीके से सक्रियता बताएंगे और लगातार इंडिया गठबंधन भी जिस तरीके से मजबूती के साथ विभिन्न प्रदेशों में चुनाव लड़ेगी। आनंद जी, ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव जो आपने परिणाम देखा हरियाणा और जम्मू कश्मीर, अब क्या दिखता है कि जिस तरीके से आपका जो एनडीए है लगातार देखा जा रहा है कि बढ़त बनाया हुआ, लेकिन इंडिया जो है कहाँ से ये मिसिंग हो जा रही है, जबकि राहुल गांधी लगातार उसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर जी। देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात किया जाए, जहाँ पे कांग्रेसियों को बड़ी उम्मीद थी, और हरियाणा में तो वो आंख बंद करके देखिए वही मिस्टेक हुई जो मिस्टेक हम लोगों से 2024 में हुई थी, वही मिस्टेक हुई है। हम लोग मैनेजमेंट करके चुनाव लड़े, मैनेजमेंट बहुत तगड़ा किए, वो उनका चुनाव हवा में रहा, जनता नकार दी है उनको। ये जनादेश आप देख रहे हैं हरियाणा का, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। पहले देखिए काम प्रभावशाली काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। हम लोग भी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के उत्तर प्रदेश में, बिहार में काम कर रहे हैं। तो ये काम का परिणाम है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार रिपीट सरकार केंद्र में हुई और तीसरी बार ही उन्हीं के वजह से हरियाणा में भी हुई है जी। लेकिन ये एक चीज़ और देखा जा रहा है कि आपके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, बम्बई, चंदौली, बलिया और बिहार, लगातार ये इस जगहों पे साधने का काम शुरू कर दिया है अभी से। वो भी ये कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से 27 को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आपका जो सीट है उस सीट में बढ़ोतरी होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। और इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश में मतलब हम लोगों की मेहनत, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की मेहनत, हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी का प्यार मिलेगा। और हम लोगों को इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में सीटें भी हम लोग कम से कम हमारे 25 से प्लस एमएलए भी होंगे और हम लोग राज्य दर्जा की पार्टी भी बनेंगे इस बार। अच्छा, हमेशा ये चीज़ राज्य दर्जा के लिए आप लोग लड़ाई लड़ते रह रहे हैं कि 24 में भी यही बातें आप लोग कह रहे थे, फिर 27 को लेकर भी वही बातें कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो अभी से बिल्कुल फूंक चुके हैं और बता रहे हैं कि हम लोग वापस आ रहे हैं 27 में। वो 2012 से वापस आवत हो कुल, वो 2012 से कहना हम लोग आ रहे हैं। अरे वो हमने ना रही तो 47 से 17 पर हो गल होता है 2017 में, 2022 में हम आने रही तो 47 से 125 पहुँच गई ना। अब ठीक उल्टा कर लीजिए, आप तो बढ़िया पत्रकार हैं, आप तो समझदार पत्रकार हैं, आपका हम वैसे भी बहुत सम्मान करते हैं कपूर जी। आप वही रिपीट करेंगे हम लोग इस बार फिर से 2027 में जो जहां था वहीं पहुंच जाएगा, उससे भी नीचे पहुंच जाएगा। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ फिर से उत्तर प्रदेश में रिपीट होगी। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था एक तरफ है और रोजगार, महंगाई एक तरफ है, आपकी सरकार किस पल्ले की तरफ ज़्यादा रुझान करेगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ता जा रहा है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, दो चीज़ पे ना बहुत तगड़ी नकेल कसने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी उतना है नहीं जितना ये सब हल्ला उड़ा दिए हैं। समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, लाजमी है। आपको हम फिर से बता रहे हैं कि महंगाई भाई साहब और बेरोजगारी जो ये सब हल्ला उड़ा रहे हैं ना, इनके समय में, आज के समय में औसत देखेंगे तो बहुत फ़र्क है नहीं। लेकिन अब ये है कि उनकी सरकार है नहीं, विपक्षियों के पास मुद्दे अधिक होते हैं, सत्ता पक्ष के पास काम भी करना पड़ता है, फिर उसे गिनवाना पड़ता है। वो सब किए कराए काम को भी ख़राब बताएंगे। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हमारे हिसाब से, उन सबों के हिसाब से रोज़ अपराध का जंगल राज हो गया है उत्तर प्रदेश में। तो विपक्षियों के पास मुद्दा विहीन हो गए हैं, मुद्दा है नहीं, सब हल्ला कर रहे हैं। 2027 तक सब एकदम धरातल पे नतमस्तक हो जाएंगे। लगातार एनडीए के नेता ये कहते हैं कि देश को दो युवाओं ने बर्बाद कर दिया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर ये बातें वो लोग कह रहे हैं। क्या आपको लगता है वाकई ऐसा है क्या? हाँ,
ये दो के दोनों झूठ बोलते हैं भाई साहब। एक दिल्ली में झूठ बोलता है बैठ के, एक लखनऊ। ये दो के दोनों झूठ बोलते हैं, पब्लिक को झूठा झूठा सब्ज बाग दिखा के ये सब धोखा दे दिए बहुत बड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कर दिए ये सब। अब इन सबों के जाल में जनता नहीं आएगी और हम लोग अब इन लोगों को झूठा प्रचार करने में सफल नहीं होने देंगे। अब हम लोग खुद जन जन में हर बूथ स्तर पे हम लोग 10-10, 20-20 आदमी लगा के पूरे उत्तर प्रदेश के 6-650 लाख गाँवों में हम लोग अपने आदमी लगा के एक एक बूथ पे 10-10 आदमी लगा के हम लोग ये प्रचार करवाएंगे कि झूठ में मत आइएगा। जो सही सच्चा होगा, जो सच्चा जनसेवक होगा, जनादेश उसके पक्ष में करिएगा। अब हम लोग इन लोगों को जरा भी सफल होने नहीं देंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर से गाजियाबाद तक। गाजीपुर से गाजियाबाद तक की बात आप तो कह दिए। कौन सा दाव खेलेंगे जो जनता को आप प्रभावित कर पाएंगे? जनता को बताएंगे कि संविधान खतरे में नहीं है। वो 25 लाख नहीं देंगे, वो 8500 नहीं देंगे, वो फ्री का इलाज नहीं कराएंगे, वो फ्री की शिक्षा नहीं देंगे। देना होता तो 4-4, 5-5, 7-7 बार सरकार में थे, क्यों नहीं दे दिए सब? हमारे यशस्वी क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एजेंडा है 50% महिलाओं को आरक्षण, समान शिक्षा का अधिकार, तकनीकी शिक्षा, बिजली बिल माफ, शराब नहीं बंद हो रहा है। कितना ये जो अपराध हो जा रहे हैं रात में, ये छिनैती और ये चोरी और एकाग हत्याएँ भी हो जा रही हैं, वो सब शराब तो करा रही है। ऐसा है कि देखिए जब शराब बंद हो जाएगी तो ये फुटकर ये जो अब देखिए कानून की सरकार है, सुनियोजित अपराध हो नहीं रहे हैं, तो अब जो अपराध हो रहे हैं ये सब शराब ही करा रही है। शराब बंद हो जाए, ये छोटा सा जो रह गया है अपराध का आंकड़ा, ये ख़त्म हो जाएगा भाई साहब कपूर जी, बस खाली शराब बंद हो जाए। बिल्कुल। तो आप आनंद तिवारी जी को सुन रहे थे, सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता, बहुत सारी बातें बताए हैं। 2025 चुनाव जो होने वाले हैं विभिन्न प्रदेशों में, उनको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा एक संकेत भी बता दिया है कि इंडिया गठबंधन को काफ़ी नुकसान होने वाला है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।